नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। रशिया इस वक्त पैनिक मोड में है। हजारों यूक्रेनियन सोल्जर्स ये रशिया की धरती में काफी डीप जा चुके हैं। इस पर दुनिया भर में आपको आर्टिकल दिख जाएंगे कि कैसे 1,000 यूक्रेन के सैनिक टैंक्स के साथ, अगेन हम यहाँ पर 100-200 की बात नहीं कर रहे, 1,000 यूक्रेन के सैनिक टैंक्स के साथ, प्रॉपर वेपन्स के साथ ये रशिया की टेरिटरी के 30 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं। इंटरनेट पर वीडियोस वायरल हो रही है रशियंस की, जो कुर्स्क रीजन को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि जिस रीजन में अब यूक्रेन के लोग घुस चुके हैं, ऑब्वियसली वहां से जो रशिया के नागरिक हैं उनको निकालना होगा, नहीं तो यूक्रेन के सैनिक उन पे अटैक भी कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से ये सब कैसे हुआ, देखो वर्ल्ड मीडिया इसके बारे में इन डिटेल रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। यूके मीडिया ने तो इस पर एक प्रॉपर इन डेप्थ रिपोर्ट पब्लिश करी कि यूके इंटेलिजेंस सोर्सेज ने यह बताया है कि व्लादिमीर पुतिन अपने कमरे में बैठे हुए थे, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे इंटेलिजेंस की। एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन को हाल ही में मेक्सिको देश ने इनवाइट किया है कि हमारे देश में आप आइए और शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करिए। व्लादिमीर पुतिन इस इनविटेशन को लेकर काफी खुश थे। कई कंट्रीज ने मेक्सिको को यह कहा कि पुतिन जब तुम्हारे देश में आएंगे उनको अरेस्ट कर लेना। मेक्सिको ने कहा कि नहीं। व्लादिमीर पुतिन काफी अच्छे मूड में थे। मेक्सिको का रिप्लाई देखकर फिर अचानक से एक जनरल आता है कमरे में और व्लादिमीर पुतिन को कहता है कि सर, हजारों सोल्जर्स आ चुके हैं। अब पुतिन को इनिशियली लगा कि रशियन सोल्जर्स घुस गए हैं यूक्रेन के किसी नए इलाके में। बाद में उनको बताया गया कि नहीं, यूक्रेन के हजारों सोल्जर्स रशिया में जा चुके हैं और 70 से 80 हजार रशियन नागरिकों को अब इवैक्यूएट करने की आवश्यकता है कुर्स्क रीजन से, नहीं तो रशियंस मारे जाएंगे। पुतिन ये सब सुन के बहुत गुस्सा थे कि ये सब हो कैसे गया। यूक्रेन का जो ये सरप्राइज अटैक है, ये कैसे इन्होंने सक्सेसफुली कर दिया। और मैं आपको बता दूं, जेलेंस्की इस सब के बारे में चुप रहे। इन्होंने यूएसए को भी एटलीस्ट बताया, ये जा रहा है कि यूएसए को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये आप कह लीजिए यूक्रेन का सीक्रेट ऑपरेशन था। इन्होंने एक जगह देखी रशिया में कि ये एक इलाका है जहां पर रशियन आर्मी है ही नहीं, बिल्कुल खुला रास्ता है। आराम से अगर यूक्रेन यहाँ पे अंदर चला जाता है ना, तो कोई रुकावट नहीं होगी। कुर्स्क रीजन लिटरली यूक्रेन कब्जा सकता है रशिया का। और फिर जेलेंस्की ने हाल ही में कुछ ही घंटों पहले पूरी दुनिया के सामने ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ, इस वक्त यूक्रेन सोल्जर्स रशिया की टेरिटरी के डीप अंदर जा चुके हैं। और ये सरप्राइज अटैक मैं कहूंगा जेन्युइनली एक सरप्राइज है, ना सिर्फ रशिया के लिए, इवन यूएस भी काफी सरप्राइज लग रहा है कि यूक्रेन मिलिट्री ने ये सब अकॉम्प्लिश कैसे किया। अब देखिए रशियन नागरिक यहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्यों एक न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोड होने का खतरा बिल्कुल मैं कहूंगा पीक पे है इस वक्त। ये डिस्कस करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। 15 अगस्त को स्टडी आईक्यू हमेशा अपनी बेस्ट सेल लेकर आता है। शान से हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश की इंडिपेंडेंस को। तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो यूजुअली डिस्काउंट आपको मिलता था 15 से लेकर 20% का, ये एम्पलीफाई करके ये बढ़कर 47% हो चुका है। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन स्टडी आईक्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आप परचेज कर पाएंगे यहाँ पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस लिखा है 48,000। 48,000 पे करने की जरूरत नहीं है। यूज द कोड PD10 और आपको यहाँ पर एक मेगा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस कम होकर सिर्फ 25,000 रुपए रह जाएगा। सिर्फ 25,000 रुपए में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। याद रखिएगा, वैलिडिटी इस कोर्स की सिर्फ 12 महीने नहीं होती। स्टडी आईक्यू आपको देता है वैलिडिटी ऑफ 30 मंथ्स के। आपका अगर मान लीजिए लंबा एक गोल है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल बचा है आपका, आप आराम से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा फ्रीडम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। याद रखिएगा, ये डिस्काउंट 15 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और स्टडी आईक्यू यहाँ पे ओपनली ये भी कहता है कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है यूपीएससी का, ये 25,000 रुपए भी आपको लौटा दिए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो एनरोल इन द प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा लीजिए टू इंप्रूव योर सेल्फ इन दिस इंडिपेंडेंस डे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। नाउ इधर आप लोग देख पाओगे, ये है आज के समय वीडियो जो रिलीज कर रही है यूक्रेन आर्मी कुर्स्क रीजन की। ये रशियन लैंड है,
इस वक्त यूक्रेनियंस रशियन लैंड पे खड़े हैं, रशिया के झंडे को लाते मारी जा रही हैं, उसके ऊपर खड़े हैं और हर जगह जो भी ये सरकारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर ये यूक्रेन का झंडा लहरा रहे हैं। दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट। अगर ये 1000 सैनिक अपनी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं और पीछे से और बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, दिस कैन बी गेम चेंजिंग। यहाँ पर रशिया लैंड गेन करने के बजाय लैंड हो सकता है कि लूज भी कर रहा हो। हालांकि मुझको यही बोलना पड़ेगा कि ये जो सोल्जर्स मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट पॉसिबिलिटी है लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने बहुत सारे टैंक्स, बहुत सारे सोल्जर्स मॉस्को के आसपास के इलाकों से ये भेज दिए हैं कुर्स्क में। तो एक बड़ी वॉर होने वाली है कुर्स्क में, और देखना होगा कि क्या रशियन मिलिट्री अपना लैंड वापस कैप्चर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और बाय द वे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो रिलीज करी है रशिया ने। ये रशिया की मिलिट्री है, इनका काफिला है, ये कुर्स्क रीजन में पहुंच रहा है। अ बिग शोडाउन इज अबाउट टू हैपन नाउ। यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि कुर्स्क रीजन में सीधा रशियन गवर्नमेंट न्यूक्लियर वेपन्स यूज क्यों नहीं करती। देखो, जहां तक न्यूज आ रही है, यूक्रेन की मिलिट्री ने अपने टैंक्स, अपने सोल्जर्स फैला दिए हैं कुर्स्क रीजन में। तो इवन दो, देखो, एक पॉसिबिलिटी है कि रशिया अपनी ही धरती पे तो एक बार को एक स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकती है ताकि यूक्रेन के सैनिक डर जाएं, बट वो स्कैटर्ड इस तरीके से हैं कि ज्यादा सैनिक मरेंगे नहीं। तो एक बार को देखिए, रशिया के सामने ऑप्शन है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, बट ईदर वे यूक्रेन ने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है रशिया के सामने। और रशियन मिलिट्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह होगा कि रशियन जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, जो ऑलरेडी डर के भाग रहे हैं, उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, उनको कैसे बचाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, मैं पहली बार देख रहा हूँ बाय द वे ऐसा, कि रशियंस ओपनली वीडियो में कह रहे हैं, पुतिन प्लीज हमारी हेल्प करो। इधर आप देख पाओगे ये वीडियो। पुतिन पगालुस्ता, ऑफ कोर्स ये यहाँ पर कह रही है, पुतिन प्लीज हेल्प अस, दे आर डिस्ट्रॉइंग विलेजेस देयर, इट्स स्कैरी व्हाट इज हैपनिंग देयर, प्लीज हेल्प अस पुतिन। ये हालत हो चुकी है। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, 5 दिन हो चुके हैं यूक्रेन की मिलिट्री को रशिया में घुसे। इनिशियली ना बस रिपोर्ट्स आ रही थी कि हाँ कुछ यूक्रेन के सोल्जर्स हैं, ये जा रहे हैं रशियन टेरिटरी में। बाद में जब हजारों चले गए और कुर्स्क को इन्होंने अच्छे से घेर लिया है और काफी जगह जो विलेजेस हैं वहां पर अपने जो झंडे हैं लगा दिए हैं, दिस इज कंप्लीटली शॉकिंग। और 5 दिन के बाद अब कितना टाइम लगेगा रशिया को वापस अपनी टेरिटरी रीगेन करने में। और देखो, यहाँ पर इशू यही आता है, देखो मेन रशिया अभी के लिए यहाँ पे ये जो इलाका है साउथ का यूक्रेन का, इधर फोकस कर रहा है। इस बीच यूक्रेन को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे कि जो आप कह लो नॉर्दर्न पार्ट है रशिया का, यहाँ पर कंपेयर टू यूक्रेन, यहाँ से ये इनरोड्स बना सकते हैं और रशिया को इस तरीके से अटैक कर सकते हैं। सरप्राइज मत होइएगा अगर कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि 2-3 हजार जो सैनिक हैं यूक्रेन के, ये क्लिंस्की की तरफ चले गए या फिर ब्रांस्क की तरफ चले गए। दिस कैन वेरी मच हैपन। और ये ऐसे इलाके हैं रशिया के जहां पर रशिया की रिफाइनरीज हैं, काफी जगह रशिया के नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। तो रशिया मिलियंस परहैप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स खो भी सकता है सबके बीच में। तो इसलिए व्लादिमीर पुतिन मोस्ट प्रोबेबली अपनी जिंदगी का हो सकता है कि सबसे बड़ा स्टेप ले आने वाले टाइम में। जो यूक्रेन कर रहा है आज के समय, ये बहुत ब्रेव है, बट एट द सेम टाइम इट कैन प्रूव वेरी स्टूपिड एज वेल। ये मूव आप कह लो रशिया को पुश कर सकता है टू फाइनली टेक अ ह्यूज स्टेप। तो आने वाले दिनों में देखिए ब्रांस्क में क्या होता है, पूरी दुनिया देखेगी। कुछ मेजर अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, एनवीडिया आपको पता होगा टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक ह्यूज कंपनी है। बीच में मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ समय के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई थी। ये लोग हर साल करते हैं एक मेगा एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। यूजुअली ये समिट होता था यूएसए, जापान में, मगर पहली बार एनवीडिया एक स्पेशल कंट्री में ये समिट कर रहा है। आपको बताना है कि इतिहास में पहली बार एनवीडिया अपना एआई समिट किस देश में करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इंडिया, ओमान या फिर टर्की। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।